आदाब नाज़रीन, आप इस वक्त फेसबुक लाइव देख रहे हैं। मैं हूं मीर उमर। हमारे मुल्क का एक सबसे बड़ा नारा है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन इस वक्त इस मुल्क की बेटियां जो है प्रेस कॉलोनी में आई हैं। इनके हिसाब से ये कम से कम 3 सालों से एहतजाज कर रही हैं। इनके जो वेजेस है वो पेंडिंग है, इनको नहीं दिया जा रहा। जो इनकी डिमांड है रेगुलराइजेशन की वो भी नहीं पूरी हो रही है। अंदाजे से कहा जा सकता है कि इस साल में ये इनका तीसरा प्रोटेस्ट है। इस साल में इस महीने में तीसरा प्रोटेस्ट, इस महीने का ये तीसरा प्रोटेस्ट है। और हालात यहाँ पे पहुंच चुके हैं कि इनका अब मानना है कि ये अब हंगर स्ट्राइक पे जाएंगी जब तक कि इनका मसला हल नहीं होता। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसी वजह है, जबकि आपके पास अब कोर्ट ऑर्डर भी है, आप 900 के करीब सारी फीमेल्स हैं कम से कम, क्यों ऐसी कोई बात है कि जिसकी वजह से आपकी बात जो है आगे नहीं जा रही है और सुनी नहीं जा रही है? क्या पता, ये तो नहीं पता है क्यों नहीं जा रही है, लेकिन जा नहीं रही है। और हम इतना सफर कर रहे हैं, हम बोल भी नहीं सकते। हमारे आंसू रुक भी नहीं रहे हैं इस बात से कि हमारे साथ स्टप मदरली ट्रीट हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम लड़कियां, हम इतनी लड़कियां हैं, जब हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, क्या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये क्या लगा रखा है इन्होंने? एक एक लड़की को एक एक जो बच्ची पैदा होती है, अभी दुनिया में आई नहीं होती है, उसके लिए ये स्कीम रखते हैं 16 लाख 15 लाख, लेकिन हम गरीब लड़कियां इसमें जॉब कर रहे हैं और हमारे लिए इनके पास वेजेस नहीं है। इतना सफर कर रहे हैं, 3 साल से हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 3 साल से हमारी ये हालत है। हर रोज इज्जतदार लड़की सड़क पे आ रही है, हर रोज इस्लामाबाद से, कुपवारा से, श्रीनगर से, हर किसी पुलगाम से, हर किसी डिस्ट्रिक्ट से लड़कियां आ रही है अपने घरों को छोड़कर, वहां से यहाँ तक हजार रुपए किराए लगा के। लेकिन हमारी सरकार ऐसी है, हमारे साथ हम जैसे सौतेले हैं, हम लड़कियां, हमारे साथ इतना बुरा हुआ। हमें ये कहा गया कि आप जाओ, 20 साल से हम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, 20 साल के बाद बोला जाओ यहाँ से, आपके लिए कोई जगह नहीं है। इतना जुल्म किया हमारे साथ। कोर्ट ने ऑर्डर दिया, कोर्ट का ऑर्डर इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। क्यों नहीं किया ये खुद जानते हैं, ये गवर्नर साहब को पता है, ये फारूक साहब को पता है, लेकिन हम मानने वाले नहीं है। हंगर स्ट्राइक हो, सड़क पे आने की बात हो, हम गोलियां खाने के लिए भी तैयार है, लेकिन हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे। मैडम, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्योंकि आप सारी ख्वातीन हैं और ख्वातीन की एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब आप इस तरह से बाहर सड़कों पे एहतजाज के लिए निकलती हैं तो फैमिली में किस तरह का इंप्रेशन पड़ रहा है? बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ रहा है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। बच्चों को हम ले जाते हैं, दूसरों के पास रखते हैं। यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके बच्चे साथ हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं। बहुत लड़कियों को डाइवर्सिटी पे हो गया, वो जॉब करती थी, उनको क्यों निकाला गया। बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हमें। अब जब हमने कोर्ट का रुख किया और अब कोर्ट का भी ये नहीं मान रहे हैं, कोर्ट ने भी हमें ऑर्डर दिया है कि फुल एंड फाइनल की इनको अपने पोस्ट पे वापस ले जाओ और इनकी जो 4 साल तनख्वाह बंद है वो वागुजार कर दो, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। मैम, जो आपका कंसर्न इदारा है, जो वहाँ पे आपके सीनियर ऑफिसर है जो इस सारे मामले को डील कर रहे हैं, क्या उनके साथ आपकी बात हो रही है? उनकी तरफ से आपको क्या स्टेटमेंट आ रहा है? वो ये कहते हैं कि हम तक कुछ नहीं है, ये फारूक खान साहब सर के पास जो गवर्नर साहब कर सकते हैं, गवर्नर साहब के पास ये हमें जाने नहीं दे रहे हैं। हम गुजारिश करते हैं मीडिया वालों से जिन्होंने हमें आज तक इतना साथ दिया, हम इनके बहुत मशकूर हैं। इन्होंने आज तक हमारा ये साथ दिया है, हम मीडिया वालों के बहुत मशकूर हैं। ये भी कहा उन्होंने कि हम जब अपने डिपार्टमेंट में गए तो उन्होंने बोला, हमें जो हमारी डायरेक्टर साहबा है ये या फारूक खान, ये तारिक मीर साहब है जो हमारे डीजी हैं, उन्होंने बोला कि हम तक अब कुछ नहीं है, ये सिर्फ फारूक खान साहब के तहत है, वही सब कुछ कर सकता है। लेकिन हमें नहीं लगता उन तक हमारी बात पहुंच रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए। नाज़रीन, ये ICDS के सुपरवाइजर और वर्कर्स हैं जो काफ़ी वक्त से इस अपनी देरी न मांग को लेकर एहतजाज कर रहे हैं। रेगुलरली कॉलोनी में आते हैं, हमारे साथ बात करते हैं। यहाँ पे इनका सिर्फ इतना मानना है कि ये एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन
कोई ऐसी भी वजह है जिसकी वजह से इनकी जो बात है आगे नहीं पहुंच रही है। सिर्फ एक ही पहलू नहीं है कि ये सिर्फ एक पैसे का मसला है, लेकिन इसके साथ साथ इनकी फैमिली भी है जो मुतासिर हो रही है। इनके जो सोशल वैल्यूज़ है वो कहीं पे हर्ट हो रहे। तो इस वक्त जहाँ पे हमारी हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि एक नॉर्मल पोजीशन जो है हर लेवल पे डेवलप हो जाए, उसी में इनका भी एक पोर्शन है। हमें उम्मीद है कि इस प्रेजेंटेशन से आप तक ये बात पहुंची होगी और जो इनकी दरख्वास्त है वो भी आप तक पहुंची होगी। उम्मीद है कि ये हमारे मुल्क की बेटियां फिर से अपने हुकूक के लिए यहाँ पे एहतजाज करने के लिए ना आए।